हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 18.6। पिछले हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, आज 18.6 करेंगे। तो 18.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में है इफ़ पी रेशो क्यू इक्वल है आर रेशो एस के, देन शो दैट। अब इनमें से वैल्यू बनाएंगे और इसमें वो पुट करेंगे तो इन दोनों के आंसर सेम हो जाए, यानी दोनों को इक्वल करना है हमें। किस तरीके से? मिसाल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है पी और रेशो क्यू, यानी रेशो को अपान में भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं इक्वल ले के कांस्टेंट के तो ले सकता हूँ। और यहाँ पे हम लिखें आर अपान एस, इसको भी हम इक्वल लेंगे के यानी कांस्टेंट की। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए P यहाँ पे लिखा, ये Q डिवाइड में था, वहाँ इक्वल की तरफ जाएगा तो K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K एंड Q हो जाएगा। ये एक वैल्यू ये मिली। और दूसरी यहाँ पे R है और S ये डिवाइड में था, तो वहाँ K के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो KS हो जाएगा। यहाँ पे ये R की वैल्यू मिली। अब ये दो वैल्यू हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 में। जितने भी क्वेश्चन हैं जहाँ पे P होगा वहाँ हम रखेंगे K एंड Q, और जहाँ पे R होगा वहाँ हम रखेंगे K एंड S। तो ये दोनों साइडें एक जैसी बन जाएंगी। किस तरीके से? देखें, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। यहाँ पे 8 लिखा, 8 यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो P की जगह पे K और Q रखेंगे। तो यहाँ पे रखा K और Q। ठीक है, और ये माइनस का 3, और ये तो Q था, Q की वैल्यू है नहीं, हमारे पास दो है, P और R की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये वही लिखेंगे। अच्छा, इसके नीचे देखिए, यहाँ पे 8 लिखा, फिर P आ गया, P की जगह पे K एंड Q लिखेंगे, K और Q। और ये प्लस का 3 और Q लिखा, इक्वल लिखा। अच्छा, यहाँ पे ये 8 लिखा, R लिखेंगे तो R के एस होता है, यहाँ पे लिखेंगे के एस, और ये माइनस का 3s, और नीचे भी 8, यहाँ पे ये के एस और ये प्लस का 3s हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखें, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से ये q और ये q दोनों में से मैं कॉमन ले तो ले सकते हैं हम। q हमने लिया कॉमन, तो बाकी क्या बचा? 8 और k बचेगा, 8k से मल्टीप्लाई होगा तो 8k, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे। अच्छा, नीचे भी हम अगर q कॉमन लें, दोनों में से q हैं देखें, तो ले सकते हैं। q कॉमन लिया तो बाकी k और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो k 8 बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा क्योंकि q तो कॉमन निकल गया बाहर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, इधर से हम दोनों में से s कॉमन ले सकते हैं। s यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, तो s कॉमन लिया तो बाकी k को इससे मल्टीप्लाई किया तो 8k हो जाएगा यहाँ पे, और वहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि s तो कॉमन निकल गई। और यहाँ पे भी देखें, s कॉमन लें, दोनों में s है, तो s कॉमन लिया, बाकी बचा 8k यहाँ पे, और ये प्लस का 3 बचा, s निकल गया। ठीक है, अब करेंगे क्या? q में से कैंसिल हो गया, s में से कट गया, ऊपर था नीचे था, डिवाइड में कट गए, बचा क्या? अब यहाँ पे बचा 8k माइनस का 3, और नीचे 8k प्लस का 3, और यहाँ पर भी वही बचा 8k माइनस का 3 एंड 8k प्लस का 3। अब देखिए दोनों साइडें एक जैसी हो गई, 8k माइनस 3, 8k माइनस 3, 8k प्लस 3, 8k प्लस 3। तो इन वैल्यू पुट करने से क्या हुआ? हमारी दोनों साइडें एक जैसी बन गई। यहाँ पे एक जैसी नहीं है, देखिए 8p यहाँ पे था, 8r यहाँ पे था, 3q वहाँ पे था, 3s, ये दोनों चेंज थे, तो हमने ये वैल्यू पुट किए तो ये दोनों साइडें एक जैसी हो गई, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये 1 हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन करते हैं, वो देखें। अब 2 में भी वही बात है, देखिए वैल्यू हम वही पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए p की वैल्यू k एंड q, r की वैल्यू ks। इस क्वेश्चन में भी वही पुट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ पे p की वैल्यू हम पुट करेंगे k q,
जो हमने पहले निकाली थी, एंड आर की वैल्यू पुट करेंगे के एस। ठीक है, ये हम पुट करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में बनाई थी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये रेडिकल है। अच्छा, ये रेडिकल जो होता है वो खाली रेडिकल हो तो 1/2 के बराबर होता है। अगर रेडिकल के पीछे 3 हो तो 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें, हम इसको इस तरीके से करके लिख सकते हैं कि p क्यूब प्लस r क्यूब अपॉन q क्यूब s क्यूब, और ये 1/3 दिया इक्वल ये p एंड q दे दिया, क्योंकि रेडिकल के पीछे 3 थे तो 1/3 हो गए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, देखें हम p की जगह पे क्या पुट करेंगे, देखिए वैल्यू थी k एंड q। अब p की जगह पे k और q जो पुट करेंगे, तो इस p को तो क्यूब था ना, तो इन दोनों को भी क्यूब आ जाएगा, क्यूब इसको भी इसको भी। ठीक है, प्लस r की जगह पे क्या पुट करेंगे, ks, तो ks यहाँ पे पुट किया, लेकिन इसको भी क्यूब था तो इन दोनों को भी हम क्यूब दे देंगे। अब नीचे देखें, q की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, p और r की थी जो हमने बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे q वही लिखेंगे एंड s क्यूब वो भी वही लिखेंगे, और यहाँ पे हमने दिया 1/3, और यहाँ पे p है देखिए, तो k और q लिखेंगे, इसको तो कोई पावर है नहीं, और नीचे q वही का वही लिखेंगे, हम q की वैल्यू नहीं है। बात आई समझ में? अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे k क्यूब यहाँ पे भी है, k क्यूब यहाँ पे भी है, दोनों में, तो इन दोनों में से हम k क्यूब को कॉमन निकालें, k क्यूब हमने निकाला कॉमन, तो बाकी बचेगा क्या, देखिए k क्यूब कॉमन में निकल गया, बाकी q क्यूब बचा एंड s क्यूब बचा। ठीक है, और नीचे भी देखें, यहाँ पे q क्यूब बचा और s क्यूब बचा यहाँ पे, और ये 1/3 दिया इक्वल, यहाँ पे q कैंसिल हो गए, बाकी k बचा यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखें, जब k क्यूब कॉमन निकाला हमने, तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई। यहाँ पे भी q क्यूब है प्लस s क्यूब है, नीचे भी q क्यूब है और प्लस s क्यूब है, तो ये दोनों कट गई। ठीक है, अब बचा क्या, देखें यहाँ पे सिर्फ k क्यूब बचा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए k और क्यूब बचा ये वाला, क्योंकि ये दोनों तो कट गए। अच्छा, ये जो बचा तो इसके सारे के ऊपर पावर था 1/3, तो ये भी तो बचा ना, ये 1/3 ये भी बचा। ठीक है, अब देखें इक्वल इसके क्या था, सिर्फ k था, तो यहाँ पे भी k हमने दे दिया। अब क्या करेंगे, ये 3 में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे k बचा, आगे भी k बचा, प्रूव हो गए, क्योंकि तब तक हम इसको हल करेंगे जब दोनों की साइडें एक जैसी ना बन जाएं। तो ये क्वेश्चन 2 भी हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखें। वो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पे देखें रेशो है, रेशो को फ्रिक्शन में लिख सकते हैं किस तरीके से, देखें यहाँ पे हम लिखें कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये नीचे लिख सकते हैं हम p क्यूब अपॉन p प्लस q। देखिए रेशो को फ्रिक्शन में लिखते हैं, यानी ये ऊपर और ये वाला सारा टर्म हमने नीचे लिखा डिवाइड में, और यहाँ पे दिया इक्वल ये वाला। इस रेशो को भी डिवाइड में लिख सकते हैं, कैसे, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस हो गया। बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे, देखिए p स्क्वायर q स्क्वायर, ये जो ऊपर पड़ा था वो हमने लिखा, ये नीचे डिवाइड में था। जब भी हम किसी डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये किस तरीके से मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो ये p प्लस क्यू नीचे था, ये ऊपर आ जाएगा p प्लस क्यू, और ये p क्यूब नीचे आ जाएगा।
पी क्यूब, क्योंकि ये पहले डिवाइड में था, अब इन ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। तो जब भी डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो नीचे वाले अपनी जगह चेंज करते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, आगे इसको भी वही करें, ऊपर वाला पहले वही लिखें, आर स्क्वायर एस स्क्वायर लिखा। अब नीचे वाला डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे, तो ये आर प्लस एस ऊपर आ जाएगा एंड आर क्यूब नीचे आ गया। बात आई समझ में? अब हम वैल्यू पुट करें। देखिए वैल्यू हमारे पहले क्वेश्चन में हमने निकाली थी, पी की वैल्यू क्या थी, के क्यू, एंड आर की वैल्यू क्या थी, के एस। ये दो वैल्यू हमारी थी, मैंने कहा था इसी से क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, अब क्या करें, देखिए P की जगह पे पुट करें के क्यू, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे के क्यू, लेकिन इसको स्क्वायर था तो इनको भी स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है नहीं, P और R की थी, तो क्यू स्क्वायर हमने वही लिखा। अब मल्टीप्लाई, यहां पे देखें P की वैल्यू के क्यू और Q तो वही हमने लिख लिया। अब नीचे आए, यहां पे P क्यूब वही हमने नीचे लिख लिया। आगे चलिए, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू के एस है, तो यहां पे लिखेंगे के और एस, लेकिन इसको स्क्वायर था तो इन दोनों को भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस एस स्क्वायर, एस की वैल्यू है नहीं, वो वही लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखिए आर है, तो आर की जगह पे के एस प्लस और एस हमने वही लिखा यहां पे, और नीचे इनके हम आर क्यूब दे देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, देखिए बात समझिए, क्यू स्क्वायर दोनों में है, मौजूद है। क्यू स्क्वायर दोनों में से कॉमन हम निकाल सकते हैं, ये निकाला क्यू स्क्वायर हमने कॉमन। अब जब क्यू स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा क्या, के स्क्वायर, और यहाँ पे तो क्यू स्क्वायर था वो तो कॉमन में निकल गया, तो जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी क्यू कॉमन निकल रहा है, सिर्फ क्यू, दोनों में क्यू है, तो क्यू निकला कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा के प्लस 1, और नीचे हम नीचे देखें पी क्यूब है, पी की वैल्यू तो हमारे पास है ना, के और क्यू, तो क्यू लिखा और यहाँ पे के लिखा, यानी इसकी पी की वैल्यू के क्यू थी, लेकिन इसको क्यूब था तो इन दोनों को भी हम क्यूब दे देंगे। ठीक है, और यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो एस स्क्वायर निकाला कॉमन, तो बाकी बचेगा यहाँ के स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि अकेला था निकल गया, 1 बचा। और यहाँ पे देखिए एस कॉमन निकालें, सॉरी एस हमने दोनों में से कॉमन निकाला, तो यहाँ पे के प्लस 1 बचा, और नीचे आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर भी मिली हुई है, के एस, यहाँ पे लिखेंगे के एस, लेकिन इनको भी हम क्यूब दे देंगे, दोनों को दे दिए। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये क्यू बाहर था, ये भी बाहर कॉमन निकला, इन दोनों क्यू को मल्टीप्लाई करें तो क्यू क्यूब बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ये दो ये, बाकी ये दो ब्रैकेट हम इकट्ठे करके लिखें, के स्क्वायर प्लस 1 एंड के प्लस 1, और नीचे हम वही लिखें के क्यूब क्यू क्यूब। और यहाँ पे भी देखें एस यहाँ से कॉमन निकाला था ऊपर में से, और एस स्क्वायर यहाँ से, तो ये दोनों बाहर कॉमन जो निकले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एस ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो एस क्यूब बन जाएगा यहाँ पे भी, तो ये के स्क्वायर प्लस 1 एंड के प्लस 1 हो गया, और नीचे हम वही लिखेंगे के क्यूब एस क्यूब। बात आई समझ में? अब यहाँ पे ये क्यू क्यूब और क्यू क्यूब आपस में कट गए, ऊपर भी थे नीचे भी। यहाँ पे एस क्यूब आपस में कट गए, ऊपर भी थे नीचे भी। बचा क्या क्या देखिए, तो हमारा बचा यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 एंड के प्लस 1,
और नीचे बचेगा के क्यूब, और वहाँ पे भी यही बचा के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1, और नीचे हमारा बचेगा के क्यूब। अब देखें दोनों साइडें एक जैसी हो गई, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे प्रूव हो गया। हमें प्रूव करना है, ये वैल्यू पुट करेंगे दोनों के आंसर जहाँ तक सेम आए वहाँ तक हम करते जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पे भी देखें ये रेशो में है, तो रेशो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से, ये P5 प्लस R5, और ये जो रेशो था इसको नीचे लिखिए, Q5 S5 लिखा। यहां पे देखें P क्यूब R स्क्वायर, ये नीचे लिखेंगे Q क्यूब एस स्क्वायर, लिख लिए। अब हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो हम पहले ही निकाली थी। देखिए ये हर क्वेश्चन में अलग अलग निकालते हैं, लेकिन हमने पहले वो निकाल ली थी कि P की वैल्यू के क्यू थी, वो आप फर्स्ट क्वेश्चन में सीख के आए किस तरीके से निकाली है ये, और R की वैल्यू के एस थी। ये दोनों हम पुट करेंगे तो ये दोनों साइडें एक जैसी बन जाएंगी। किस तरीके से देखें, यहाँ पे P की वैल्यू रखें तो के क्यू, के और क्यू। अच्छा इसके ऊपर पावर 5 था तो दोनों को 5 आ जाएगा, आ गया। और R की वैल्यू क्या थी, के एस, तो यहाँ पे के एस लिखा, इनको भी 5 दे दिया दोनों को। अच्छा नीचे हम क्या लिखें, Q5 S5 लिखा। P3 यानी K3 और Q3, और R स्क्वायर, R यानी K और S, इन दोनों को स्क्वायर देंगे। देखिए R की वैल्यू ये पड़ी है, ठीक है। और नीचे Q और S है तो Q S की वैल्यू नहीं होती, तो Q वही लिखेंगे, S स्क्वायर भी हम वही लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए K5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों में से हम कॉमन निकाले तो निकाल सकते हैं K5, तो बाकी क्या बचेगा, Q5 प्लस S5, ये बचा। अच्छा नीचे भी देखें Q5 प्लस S5 बचा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए K को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये 3 ये 5 हो जाएंगी K5। Q को इससे मल्टीप्लाई करें तो Q3 और S3, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं थे, और नीचे Q3 S3 हमारा बच गया। अब यहाँ पे देखें Q5 प्लस S5, Q5 प्लस S5 दोनों एक जैसे कट गए डिवाइड में, तो यहाँ बचा क्या, K5 बचा। और यहाँ पे देखिए Q3 कट गया, S स्क्वायर यहाँ से कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पे भी K5 बचा। देखिए यही बचा, तो ये भी प्रूव हो गया हमारा 4 क्वेश्चन, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 भी हमारा हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं। अब 5 क्वेश्चन देखें, यहाँ पे भी इसको हमें प्रूव करना है, दोनों साइड एक जैसी करनी है, लेकिन यहाँ पे वो P की वैल्यू वही चलेगी, के क्यू एंड R की वैल्यू के एस, ये हम पुट करेंगे तो दोनों साइडें सेम हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये देखें दोनों रेशो में, तो किस तरीके से हम करेंगे, देखें P माइनस क्यू अपान P लिखा, ये फर्स्ट वाला लिखा। अच्छा ये रेशो में, तो ये फ्रिक्शन में यानी डिवाइड में लिख सकते हैं इसको, Q अपान P प्लस Q हो गया, ठीक है, इक्वल। यहाँ पे हमने लिखा R माइनस एस अपान R, ये ऊपर, और ये नीचे S अपान R प्लस एस हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, ये ऊपर वाला वही लिखें, P माइनस क्यू अपान P, और ये चीज़ डिवाइड में थी तो इसको जब मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो P प्लस क्यू ऊपर आ जाएगा और ये Q नीचे आ जाएगा, ये वाला। बात आई समझ में। डिवाइड वाली चीज़ जब मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो उनकी जगह चेंज हो जाती है, मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे भी वही करें, पहले ऊपर वाला लिखें R माइनस एस अपान R मल्टीप्लाई, और यहाँ से क्या करेंगे R प्लस एस
अपॉन एस हो जाएगा नीचे। बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। यहाँ पे अब वैल्यू पुट करें। पी की वैल्यू क्या थी, के क्यू। देखिए ऊपर लिखा था के और क्यू, ये हमें पता है, के क्यू। और यहाँ पे क्यू वही हम लिखेंगे, क्यू हमने वही लिखा। और नीचे पी की वैल्यू के क्यू लिखा, मल्टीप्लाई। यहाँ पी की वैल्यू के क्यू और ये प्लस क्यू वही लिखा, और नीचे क्यू हमने वही लिखा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलिए, यहाँ आर की वैल्यू के एस होती है, के एस माइनस एस वही लिखा क्योंकि एस की वैल्यू नहीं है। आर की वैल्यू के एस प्लस एस यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी आर की वैल्यू के एस और ये मल्टीप्लाई एस वही हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यू कॉमन निकल रहा है यहाँ से, क्यू हमने निकाला कॉमन, बाकी बचा के माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था 1। और यहाँ से क्यू कॉमन निकल रहा है, क्यू निकला कॉमन, बाकी बचा के प्लस 1। और नीचे देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो के तो वही होगा, क्यू को क्यू के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एस कॉमन निकालें, एस कॉमन निकला, बाकी बचा के माइनस 1। और वहां से भी एस कॉमन निकालें, एस कॉमन निकाला तो के प्लस 1 हो गया। और नीचे यहां से भी एस कॉमन निकालें तो के, अच्छा यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, देखिए एस स्क्वायर और यहाँ पे के हो जाएगा बस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे ये बाहर वाले जो क्यू थे ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्यू स्क्वायर बन गया, बाकी बचा यहाँ पे के माइनस 1 एंड के प्लस 1। और नीचे देखिए ये के क्यू स्क्वायर लिखा हमने, वहां पे एस जो बाहर थे उनको मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर बन गया, के माइनस 1 के प्लस 1 हो गया। और नीचे ये एस स्क्वायर और के हो गया। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर आपस में कट गए, एस स्क्वायर आपस में कट गए, बचा क्या यहाँ पे के माइनस 1 के प्लस 1, और नीचे बचा ये के, और यहाँ पे बचा के माइनस 1 के प्लस 1, और नीचे बचा ये के। देखिए दोनों साइड प्रूव हो गई, ये भी प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें 5 क्वेश्चन थे, वो पांचों हमने किए और पांचों को प्रूव किया, इन दोनों साइड एक जैसी की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, लेकिन इसमें 3 रेशो हैं। देखें, इफ ए रेशो बी, सी रेशो डी एंड ई रेशो एफ, देन शो दैट। इसमें से भी हम के इक्वल लेके उसमें से वैल्यू बनाएंगे और उन दोनों में पुट करेंगे तो दोनों की साइडें एक जैसी ही बनानी है। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे ए रेशो बी है तो इसको रेशो को अपान में लिख सकते हैं बी, इसको के लेट लिया। और यहाँ सी रेशो डी, इसको भी हमने के लेट लिया। और यहाँ ई रेशो एफ यानी फ्रिक्शन में लिखेंगे, इसको भी के हमने लेट लिया। बात आई समझ में? तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे लिखा तो बी ये डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी बी और के हो जाएंगे। यहाँ पे ये ए की वैल्यू मिली हमें, यानी ए जहाँ होगा वहाँ ये पुट करेंगे। अच्छा, सी यहाँ पे लिखे तो डी डिवाइड में था, वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे डी और के लिखेंगे तो ये सी की वैल्यू है। ई यहाँ पे है तो वहाँ लेकर जाएंगे तो एफ के बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ के हम पुट करेंगे। अब ये तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे इनमें तो ये दोनों साइडें एक जैसी बन जाएंगी। देखिए किस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ था तो ए की जगह पे बी और के हम पुट करेंगे, लेकिन ए की जगह पे बी और के हमने पुट किया, लेकिन उसको पावर 4 था तो इन दोनों को भी हम पावर 4 दे देंगे। ये ब्रैकेट दे दें,
क्योंकि इसके साथ बी भी मल्टीप्लाई में था। अच्छा, बी की वैल्यू यहाँ पे है नहीं हमारे, ए के है, सी की है और ई की है, तो बी हम वही लिखेंगे, ये बी स्क्वायर प्लस, ये प्लस दिया, ए की जगह पे फिर वही बात, बी स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू थी, और ई हमारे पास है एफ और के, तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे माइनस, फिर ई आ गया, ई की जगह पे एफ और के लिखेंगे, लेकिन उस ई को पावर 4 था तो इन दोनों को भी हम 4 दे देंगे और लास्ट में के लिख लिया। ये हमने वैल्यूज पुट की है, ए का, सी का और ई का। अच्छा, नीचे भी देखें, बी की वैल्यू है नहीं, वही लिखेंगे B6, बी और एफ की भी वैल्यू नहीं है, वो भी वही लिखेंगे, एंड एफ की वैल्यू भी नहीं है 5, वही लिखा। आगे चलिए, बात आई समझ में। अच्छा, आगे ए और बी है, तो ए की वैल्यू तो है हमारे पास, बी के 4 पावर है तो इसको भी 4 दे दिया, इसको भी 4, और नीचे बी पावर 4 हमने लिखा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे इक्वल, बी इससे मल्टीप्लाई करें तो के 4 और बी 2, ये 4, ये तो बी 6 हो जाएगा, 6 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे के 2, ये 4 हो जाएंगे, के 4, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, क्योंकि ये अलग अलग थे, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये के 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे के नहीं है, देखिए बाहर एफ था, ई की वैल्यू हमने पुट की के एफ 4 और के 4, तो ई की वैल्यू थी एफ और के, लेकिन 4 पावर था हमने दे दिया, और बाहर एफ पड़ा था तो यहाँ पे एफ होगा, एफ होगा, के नहीं, ठीक है। तो ये के 4 वही लिखा, एफ यहाँ पे 4 है, एक ये मल्टीप्लाई होगी तो 5 हो जाएंगे, हो गए। अब नीचे तो वही लिखे हम, B6 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर F5 लिखा हमने। अच्छा, यहाँ परली साइड देखिए, B4 यहाँ पे कट गया तो बाकी K4 बचा, यहाँ पे K4 बचा। अच्छा, यहाँ पे देखें, K4 यहाँ पे भी है, K4 यहाँ पे भी है, K4 यहाँ पे भी है, तो K4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाकी बचेगा क्या, B6 बचा, प्लस K4 निकल गया, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर बचा, माइनस K4 निकल गया, एफ पावर 5 बचा, ये बची। और नीचे तो वही है, हमें नीचे तो कोई वैल्यू मिली नहीं थी, B6 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर F5, और आगे ये K4 बचा। अब यहाँ से देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक जैसी, B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5, B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस बी F5, ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पे K4 और वहाँ पे बचा K4, प्रूव हो गया। देखिए, हमने वैल्यू पुट की, दोनों के आंसर सेम आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। 2 पे चलते हैं, देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे भी हम वही वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने निकाली थी। यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू निकाली थी हमने बी के, और बी की सी की वैल्यू निकाली थी हमने डी के, और हमने ई की वैल्यू निकाली थी एफ के। यही तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे, इसमें भी हम दोनों साइडें एक जैसी बनाएंगे। तो पुट करते जाएं, देखिए किस तरीके से। ए की जगह पे बी के पुट करें तो बी स्क्वायर के स्क्वायर ए की जगह पे पुट हो गया, और बी बाहर वही रखी क्योंकि बी की वैल्यू नहीं है, ठीक है। प्लस सी लिखा हुआ है, सी यहाँ पे, सी की जगह पे हम रखेंगे डी के, यहाँ पे डी और के, लेकिन इसको स्क्वायर देंगे क्योंकि इसको स्क्वायर था, और डी बाहर वही लिखेंगे।
और यहाँ पे ई की जगह पे हम रखेंगे एफ के, उनको भी स्क्वायर देंगे और एफ बार वही लिखेंगे। बात आई समझ में? अब नीचे भी रखें, नीचे देखिए ए वही था तो बी के और बी स्क्वायर हम बार रखेंगे, सी वही था डी के, इसको स्क्वायर नहीं है सी को, अच्छा डी स्क्वायर बार रखेंगे, डी की वैल्यू नहीं है। ई हम वही रखेंगे एफ के और ई है एफ स्क्वायर हम बार रखेंगे। ये एक साइड हो गई। अब दूसरी साइड में ए की वैल्यू पुट करें तो बी के, प्लस सी की वैल्यू पुट करें डी के, ई की वैल्यू पुट करें तो एफ के हो जाएगा, और नीचे बी डी एफ वही लिखा हमने क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए b को इससे मल्टीप्लाई करें तो के स्क्वायर तो वही आएगा, b एक ये दो ये तो 3 हो जाएंगे, d इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो के स्क्वायर वही हो जाएगा, d एक ये दो ये तो d 3 हो जाएंगे, f इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो के स्क्वायर वही हो जाएगा, f ये f तो f 3 हो जाएंगे। हो गए? अच्छा ये b इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो के बी दो ये एक ये 3 हो जाएंगे, और d इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो के डी दो ये एक ये तो 3 हो जाएंगे। ये भी f इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो के f दो ये एक ये तो 3 हो जाएंगे। हो गए? अच्छा यहाँ पे के इनमें से कॉमन निकालें, के अगर कॉमन निकालें तो निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा b प्लस डी प्लस एफ। देखिए के कॉमन निकल गया तो बाकी b बचा, इधर d बचा और इधर f बचा, और नीचे भी वही बचा b d और f। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए के स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो के स्क्वायर कॉमन निकालें, के स्क्वायर निकाला कॉमन तो बाकी बचा क्या ऊपर बी क्यूब प्लस के स्क्वायर निकल गया डी क्यूब, के स्क्वायर निकल गया एफ क्यूब, ये बचा, और नीचे के सिर्फ के कॉमन निकलेगी, तीनों में के है तो के कॉमन निकली तो बाकी बचा बी क्यूब डी क्यूब एफ क्यूब, ये बचा। अच्छा यहाँ पे ये दोनों कट गए, एक जैसे थे, के बचा। बात आई समझ में? यहाँ पे ये भी एक जैसे थे, कट गए, और यहाँ पे के एक था वहाँ पे दो थे तो एक यहाँ से कट गई, एक यहाँ से, एक बचेगी ऊपर, तो सिर्फ एक के बची। ये दोनों कट गए आपस में, एक के यहाँ पे ये भी कट गई, एक इसमें से कटी, एक बची के, और वहाँ पे भी के बचा, तो ये प्रूव हो गया हमारा। समझ में आई बात? तो एक 2 क्वेश्चन भी हो गया। 3 करते हैं, इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है वो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे भी वही वैल्यू पुट करेंगे कि ए की वैल्यू हमारी थी बी के जो हमने निकाली थी फर्स्ट क्वेश्चन में से, और सी की वैल्यू थी हमारी डी के, एंड ई की वैल्यू थी हमारी एफ के। ये हम पुट करेंगे तो दोनों साइडों के आंसर एक जैसे बन जाएंगे। किस तरीके से देखिए, अब ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे बी के, और बाहर सी लिखा हुआ है तो सी की जगह पे डी के लिखा, और नीचे बी और डी, बी डी की वैल्यू है नहीं, ये बी लिखा और ये डी लिखा, प्लस, ठीक है, सी ई यानी सी की वैल्यू हमारी है डी के, और ई की वैल्यू है एफ के, और नीचे डी एफ लिखा, उसके बाद प्लस ई की वैल्यू थी हमारी एफ के, ए की वैल्यू थी हमारी बी के, ई की वैल्यू लिखी और ए की वैल्यू लिखी बी के। अच्छा इसके नीचे एफ बी पड़ा था, एफ बी की वैल्यू नहीं है वो लिखा हमने। अच्छा इधर देखें ए की वैल्यू बी के लिखेंगे, लेकिन उन दोनों को स्क्वायर देंगे, स्क्वायर दिया,
और नीचे बी स्क्वायर। उसके बाद सी की वैल्यू लिखेंगे तो डी के इन दोनों को बी स्क्वायर दिया अपॉन डी स्क्वायर, और उसके बाद ई की वैल्यू लिखेंगे तो एफ के इन दोनों को स्क्वायर दिया और नीचे एफ स्क्वायर लिखा। बात आई समझ में? अब करेंगे क्या हम, देखिए यहाँ पे यहाँ से बी में कट गया, डी में कट गया, बाकी के बचा, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर बचा, ये नीचे वाले कट गए, प्लस डी में कट गया, एफ में कट गया, के को मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर बचा, एफ में कट गया, बी में कट गया तो के दोनों बचेंगे, के स्क्वायर बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर में कट गया, बाकी के स्क्वायर बचा, प्लस डी स्क्वायर में कट गया तो यहाँ पे भी के स्क्वायर बचा, एफ स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे भी के स्क्वायर बचा, दोनों साइड एक जैसी हो गई, प्रूफ हो गया हमारा। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 18.6 भी कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए। इन सवालों में से एक्सरसाइज में या पिछली जो एक्सरसाइज है उनमें से कोई भी क्वेश्चन बात हो समझ में नहीं आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद आखिरी एक्सरसाइज 18.7। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।